रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, और आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को भी काफी अच्छा लगेगा। वो और कोई नहीं, दिव्या मैम है, नन अदर देन दिव्या मैम। वेलकम मैम, आप आए और हम लोग को सुना है। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग महापाड़ा मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही खूबसूरती ढंग से हमारा परिचय किया, और जो आप सबों की हमसे उम्मीद है, मतलब दिव्या गोपाल से जो उम्मीद है, मैं कोशिश करूंगी मैं खरी उतरूं। क्योंकि ये अनूप सर का जो प्लेटफॉर्म है, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत है, और ये हम महिलाओं के लिए है। क्योंकि अनूप सर ने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म तैयार किया कि हम आम महिलाएं जो घर के किचन में, कहा जाता है जब बेटी जन्म लेती है तो जन्म लेने के बाद माता पिता का एक ड्रीम ये होता है कि अच्छा चलो बेटी हो गई, घर संभालेगी, अपने माँ का हाथ बटाए। कभी वो नहीं, ये नहीं सोचते हैं कि हाँ चलो पिता का कांधे से कांधे मिला के वो आगे बढ़ेगी। लेकिन हाँ, हम महिलाओं के मन में ये हमेशा उम्मीद रहती कि हाँ हम अपने पिता का एक बेटा बन के जरूर पूरा कर सकते हैं। हर लड़कियों के मन में होता है। मैं दिव्या गोपाल सिंह बखरी बेगूसराय की रहने वाली हूँ, एज ए हाउसवाइफ हूँ। और मेरा परिचय ये है कि शादी से पहले तो पिता की बेटी थी, और जब भाई हुआ तो उसकी प्यारी सी बहन हो गई, और जैसे ही बेटी जब बड़ी हो जाती है कि एक सुंदर से राजकुमार की प्यारी धर्म पत्नी हो जाती है। और आज मैं श्री गोपाल सिंह की धर्म पत्नी हूँ, और उसके साथ साथ एक जिम्मेवार महिला भी हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, और मैं 5 बच्चों के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। आप यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो हर एक जगह से होंगी, कोई शहर से होंगी, कोई गांव से होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से हैं, आपके हस्बैंड जॉब से हैं या किसी भी फील्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि हम क्या करना चाहते हैं। और मोदी केयर एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को आजादी देने का वो सपना पिरोए हुए हैं। धन्यवाद है हमारे श्री मृगांक सर का, जो हमारे जीवन में मोदी केयर लेके आए। क्योंकि मुझे इससे पहले मोदी केयर के बारे में तो मालूम था, लेकिन मोदी केयर जीवन में इतना सारा जादू भर देता है, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अपलाइन अनूप सर का, राजेश गुप्ता, हमारे महागुरु रविश रस्तोगी, और हमारी गुरु माता सुरेखा भार्गव, रोशी रस्तोगी मैम, मनीषा मैम, और हमारी प्यारी अमृता मैम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर वो नहीं होती तो दिव्या गोपाल भी यहाँ नहीं होते, क्योंकि उन्होंने ही तो सपने देखे थे कि हाँ एक आम महिला में से दिव्या भी आ सकती है। तो धन्यवाद है उस क्षण का, उस लम्हे का, जिसमें अनूप सर, मृगांक सर, राजेश सर सभी अपलाइन हमारे बारे में भी सोचे, और एक आम महिला खास महिला हो गई। और ये प्लेटफॉर्म हम सभी महिलाओं को अनूप सर देते हैं, इसके लिए कोटि कोटि नमन है अनूप सर कि हम महिलाओं को ये आप मौका दे रहे हैं कि हाँ हमें अगर शैक्षणिक योग्यता नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ दिल में बहुत सारे जज्बा हैं कि चाहते हैं कि हम लोगों के साथ शेयर करें, हम कुछ कर सकते हैं। और इस चीज को पावर में लाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे समीर सर का, गॉडफादर का। क्योंकि वो तो सबके कहा जाए तो अगर कोई उनको पिता तुल्य मानते हैं, कोई उन्हें भाई तुल्य मानते हैं, हर रिश्ता उनमें हम लोग ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बड़े हैं वो और हम लोगों के लिए द बेस्ट वो सोचते हैं। और कहा जाता है कि भगवान के बाद हम उन्हीं को याद करते हैं। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कहा गया है कि नारी तू शक्ति है, वुमेन इन पावर। सही बात है। सृष्टि की जब संरचना हुई थी तो भगवान ने हर शक्ति उस महिला में भर के दिए हुए हैं, क्योंकि घर तो वही संभालती है। और देखिए ना कितनी अच्छी बात है, घर को संभालते संभालते हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड में भी उतर चुके हैं। और कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में तो महिलाएं ही सबसे बड़ा परचम फहराई हुई है। तो कैसे मान ले महिलाएं किसी से कम है। महिलाएं को केवल आप एक मौका दे के देखिए, वो क्या नहीं कर सकती, हर जगह वो अपना परचम फहरा सकती हैं। विश्वास तो करके देखिए, बस एक बार विश्वास कीजिए कि हाँ वो कर सकती है। और हाँ दोस्तों, जब बच्चियां घर में जन्म लेती है तो उस वक्त ये सोचिए
कि मेरे घर का किचन नहीं संभालेगी, मेरे घर का जो है ना वो सारा भार को संभालेगी, मेरे बेटे से बढ़ के मेरा काम करेगी। क्योंकि आज फक्र होता है कि हाँ बेटी है तो सब कुछ है। क्या करते हैं? नेटवर्क, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है, यस मैम, बहुत अच्छा। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले माँ दुर्गा का नमन करते हैं, माँ सरस्वती का। क्यों? क्योंकि उनमें वो पावर है। और अच्छी बात है कि ये सारी गुण हम महिलाओं में भगवान ऑलरेडी दे के भेजे हैं, तो बस कर गुजरना है। हमें खुद में यह देखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जैसे ही हम खुद से ये कमिटमेंट करते कि मैं कर सकती हूँ, तो वो कौन सा काम है दोस्तों, ये बताइए, जिसमें महिलाएं आगे नहीं है। चाहे परिवार को बनाना हो या कहा जाए परिवार को बिगाड़ना हो। पति को आप संवार भी सकते हैं तो पति को आप बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमें फोकस करना है उस दिशा में जहां हम अपने परिवार को घर से भी ज्यादा स्वर्ग से सुंदर कहा जा सकता है। इतिहास में ही कहा गया है, अगर घर को बर्बाद किया है तो एक महिला, अगर घर को संवारा है तो एक महिला। तो महिलाएं में ये पावर भरी हुई है। और अच्छी बात है दोस्तों, अगर योग्यता नहीं, जैसे कि मेरे ही बारे में सोचिए, जान लीजिए कि मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी आके हम बखरी आ गए। लेकिन एक ड्रीम था कि कुछ करें। लेकिन भाई शादी हो गया तो जिम्मेवारी, तो महिलाएं तो हर जिस क्षेत्र में चली जाती हैं जिम्मेवारी वो बखूबी निभाती हैं। तो मैं उसी लाइफ में एंट्री कर गई, लेकिन दिल में था कि मैं कुछ करूं। समय बीतता गया, रिस्पॉन्स बढ़ता गया और धीरे धीरे जिम्मेवारी के साथ साथ खर्च भी आने लगे। और मैं ढूंढने लगी आखिर करूं तो करूं क्या। आज के डेट में जब आपके 5 बच्चे, की आज का मौसम है कि लोग 2, हम 2 और हमारे 2, लेकिन हम 2 हमारे 5 थे और है। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि बच्चों को छोड़ के मैं बाहर की फील्ड में जॉब करूं, क्योंकि हम जो भी जॉब करते हैं अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, ताकि उसकी परवरिश कर सके। तो मैं एक ऐसा चीज ढूंढ रही थी जिसमें कि मैं घर से बाहर भी ना निकलूं और सारा चीज मैं कर सकूं। क्योंकि जैसे ही आप कुछ खोजते हैं तो ऊपर वाला आपको दे ही देता है। मेरे जीवन में मृगांक सर आए और मोदी केयर आया, और उस वक्त लगा कि हाँ ये इससे बढ़िया तो कुछ मिल ही नहीं सकता है। घर का सामान यूज कीजिए, अच्छा प्रोडक्ट यूज कीजिए और सुंदरता को बढ़ाते बढ़ाते अपने स्वास्थ्य की भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अपने साथ साथ औरों का भी स्वास्थ्य आप ला सकते हैं। दिव्या गोपाल का एक ही कहना होता है, कर भला तो हो भला। हमारे हस्बैंड जॉब में है, अगर उनकी सैलरी हम पता चले 500 ही सबको देने लगे तो मेरे दूर हस्बैंड तो फक्कर हो जाते, तो उसमें कर भला तो हो बुरा। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि हाँ, लोगों को अगर मैं कुछ प्रोडक्ट भी गिफ्ट कर दूं ना तो अगली बार वो खुद अपने अमाउंट से लेगी। तो कहा जाता है कर भला तो हो भला। ये केवल ओनली ऑन मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे ही संभव है। तो क्या दोस्तों, मजा आने लगा। पहला इनकम आया 113 रुपया। अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि सब दिन हम तो खर्चा किए ही, लेकिन जिस भी दुकान पे जाते बजट तो बनता, लेकिन कुछ बच्चों को टॉफी के लिए भी मांगना पड़ता। भाई पहचान वाली भाभी जी है तो टॉफी चलेगा, नहीं तो वो भी नहीं। और अच्छी बात है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ साथ ऑफर भी मोदी केयर में मिलता था, नहीं था। जैसे ही मालूम हुआ मैं काफी एक्साइटेड हो गई। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि खर्च के साथ साथ 113 रुपया मेरे घर में आया। हम दोनों इतने एक्साइटेड हो गए कि क्या बताए, लगता कि जमीन पे पैर है ही नहीं। भाई 113 रुपया को बिना मांगे दे दे तो कितनी अच्छी बातें हैं। तो यही बात हम लोगों से शेयर करने लगे और लोगों का भी बचत होने लगा। बहुत सारे लोग तो हम दोनों पे हंसने लगे, अरे 113 रुपया बचा तो कौन सा बड़ा काम किया। हम बोले भैया 113 रुपया बचा, सही बात है, लेकिन वही काम पहले भी कर रहे थे, नहाने धोने का, उसमें तो कुछ भी बचत नहीं था। लेकिन हाँ 113 आया, मतलब कि इससे ज्यादा भी आएगा। और दोस्तों मुझे
उस वक्त ये फीलिंग नहीं हुआ कि मृगांक सर जो हमारे घर में ये अपॉर्चुनिटी मोदी केयर का लेकर आए थे, उस वक्त हमारे घर में महालक्ष्मी का आगमन था। थैंक गॉड कि हम दोनों ने डिसीजन लिया। कहा जाता है लक्ष्मी, महिलाएं काफी समझदार होती हैं, अच्छा जो सौदा होता है वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। तो स्मार्ट वुमेन में मेरी भी गिनती हो सकती है, क्योंकि मैंने उसी वक्त एक्सेप्ट किया कि मुझे मोदी केयर करना है, घर का भाई दुकान बदल लेनी है। क्योंकि घर की तो ना महारानी तो महिलाएं होती, क्योंकि घर में क्या सामान आएगा वो महिलाएं डिसीजन करती हैं, क्योंकि ये पावर महिलाएं को मिला हुआ है। हस्बैंड कुछ भी चाहे कि ले आए, लेकिन अगर महिलाएं ठान ले कि भैया नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर में ये हर महिलाओं का पावर है कि जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। और यहाँ तो कैरियर की बात है। तो दोस्तों बात क्या थी, हम दोनों ने मिलकर लोगों से बात की। कुछ लोगों तो हम पे बहुत सारा हंसे, मजाक उड़ाए, लेकिन कहा जाता है मजाक अगर उड़ा रहा किस पे, पागल पे। क्योंकि हमारे हस्बैंड का नाम भी है पागल। इसलिए बोले जिनका नाम है गोपाल, लोग इनको बोलते हैं पागल। तो पागल का अर्थ समझिए, पा मतलब प्रगतिशील, ला लगनशील, ग गतिशील। जो व्यक्ति प्रगतिशील, लगनशील और गतिशील होता है उसी के जीवन में महालक्ष्मी आती है। तो हम दोनों को लोग पागल कहते। तो मुझे उस वक्त गर्व महसूस होता, चलो अच्छे लोगों जो कुछ खास करते हैं उसी को लोग पागल भी कहते हैं। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो लोग हम पे हंसे आज भी लॉकडाउन में, उनका क्या हश्र होगा मैं नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी दुखते के दर्द पे हाथ रखना। लेकिन आज मैंने जो डिसीजन लिया, तो लॉकडाउन में दोस्तों 5 बच्चों के साथ साथ फैमिली को चलाना, और अपने आप जहां रहते हैं तो वो समाज भी आपसे उम्मीद रखता है कि आप उनके लिए क्या सहयोग कर सकते हैं। उस वक्त 4 साल पहले हमसे कोई उम्मीद नहीं करते थे कि दिव्या गोपाल हमको कुछ मदद करेंगे, लेकिन आज गर्व से मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, कि लोग हमारे यहाँ कम से कम दिव्या गोपाल से आशा के साथ आते हैं कि दिव्या में गोपाल सर कुछ तो मदद करेंगे, चाहे उनकी बेटी की शादी हो या कोई भी आंतरिक उनका जरूरत हो। वो 113 रुपया इतना राहत दिया दोस्तों कि मैं आज 1+ में कमा रही हूँ। मैं कम बोल रही हूँ, क्योंकि आज के डेट में अगर इतना भी बोले तो सबको हजम नहीं होगा, तो मैं कम ही बोल रही हूँ, उससे ज्यादा आता है। तो आप उससे उम्मीद कर सकते हैं जिसके पास है। और करना क्या है दोस्तों, बस दुकान ही तो बदले और लोगों के साथ शेयर किए। और जो लोग दोस्तों हम पे हंसे थे, उनकी हंसी का मुझे कोई पता नहीं, लेकिन लॉकडाउन ने मुझे बताया कि दिव्या जी आप लॉकडाउन में भी मुस्कुरा सकती हैं। क्यों? क्योंकि जॉब में अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो मोदी केयर आपके घर पे पैसा वो हर मंथ भेजता है। काम क्या करना है, बस घर का दुकान ही तो बदलना है। बस एक छोटा सा डिसीजन दोस्तों, हम महिलाओं में ये क्षमता है कि अगर हम छोटा सा डिसीजन लेके अपने साथ साथ कईयों के जीवन में ये परिवर्तन लाने की पावर अगर उनको दे रहे हैं तो द बेस्ट है। अचीवमेंट की बात क्या करूं दोस्तों, शादी में हमारे पिता ने हमारे हस्बैंड को एक यामाहा का मोटरसाइकिल दिए थे। जॉब वाले और जिनका फैमिली बड़ा होता है वो घर ही चला लेते तो काफी है, मोटरसाइकिल बदल नहीं सकते थे। दोस्त बोलते तो भैया 18 साल हो गई शादी की, कम से कम गाड़ी तो बदल लो। तो गोपाल सर हंस के बोलते थे यार ससुराल का माल है, कैसे बदल दूं। लेकिन मुझे पता था घर ही चलना बहुत मुश्किल था, तो मोटरसाइकिल कहां से बदलती। और सबसे अच्छी बात है कि हमने मोदी केयर के इनकम से एक 4 चक्के की कार तो ली ही ली, क्योंकि वो हमारी जरूरत थी। क्योंकि आज के डेट में 4 चक्के की कार आपके सपने नहीं होते, आपके जरूरत होते हैं। और अच्छी बात है कि जहां लॉकडाउन में लोग सोचते हैं कि घर कैसे चलाएंगे, पिछले लॉकडाउन में हमने 3000 का ये 3.25 लाख का हमने रॉयल इनफील्ड 650 सीसी का अपने हस्बैंड को मैंने गिफ्ट किया। अच्छा लगा, अपने हस्बैंड को मैंने गिफ्ट किया। पहला गाड़ी मेरे पापा ने गिफ्ट किया
और सेकेंड कार मैंने खुद गिफ्ट किया। कैसे? मैं तो जॉब नहीं करती हूँ, बस नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर करती हूँ और घर का सामान बदल दी हूँ और औरों का भी बदलवाई। ये केवल पावर है मोदी केयर का दोस्तों। देश विदेश की यात्राएं आप सभी जानते हैं कि मोदी केयर में ये पीछे से आ जाता है, देश विदेश की यात्राएं। जो महिला अपने मायके से ससुराल और ससुराल से मायके करती थी, वो उसका पैर बिहार से बाहर अदर कंट्री में गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है और अच्छी बात है। ये मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, मैं कईयों के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि मोदी केयर एक ऐसा है कि जब आप खुद करते हैं तो आप स्वार्थी कहलाते, उस वक्त आप सफल नहीं होते हैं दोस्तों। लेकिन दिव्या गोपाल का एक ही कहना है, कर भला तो हो भला। अगर आप अपने बारे में सोचिएगा तो केवल स्वार्थी कहलाइएगा, लेकिन आप सबों के बारे में सोचिएगा तो आप परमार्थी कहलाइएगा। परमार्थ के ही होंगे, क्योंकि ये काम तो वही करते हैं और ईश्वर चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे खुश रहें। मैं जॉब से किसी को खुश नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ, मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मैं खुशियां सबों को दिलवा सकती हूँ। क्योंकि कहा जाता है किसी को भी 1,00,000-2 रुपया अगर एक बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, तीसरे बार आप नहीं दीजिएगा। लेकिन मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उसको पैसा कमाना सिखा देते हैं। मृगांक सर मुझे अगर कम से कम एक बार 50,000, 1,00,000, 2,00,000 देते हैं, दूसरी बार नहीं देते। अनूप सर मुझे एक बार देते, लेकिन अनूप सर बहुत ही स्मार्ट हैं, क्योंकि वो तो है ही। उन्होंने कहा कि दिव्या मैम, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे पैसे कमाता हूँ। और आज देखिए अनूप सर तो खुशहाल हैं ही, और उनके साथ हम सभी उनके परिवार के लोग भी खुशहाल हैं। मेरे पीछे आप एक ट्री देख रहे हैं, ये ट्री केवल नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। आप होते हैं और आप जितने लोगों का मदद करते हैं वो आपका एक अंग बन जाता है। और आज के डेट में हम लोग अनूप सर के अंग हैं, और ऐसा हम सबों का भी हो सकता है, और ये केवल और केवल मोदी केयर ही दे सकता है। और हाँ, मोदी केयर सपनों की उड़ान है। जो महिलाएं सपना नहीं देखती हैं, डर लगता है, क्योंकि मुझे भी डर लगता था। मेरे जैसे बच्चे हो रहे थे तो मुझे भी डर लग रहा था, मैं कैसे बच्चों की परवरिश करूंगी, कैसे उनका पढ़ाई लिखाई सारा चीज मेंटेन करूंगी। लेकिन हाँ, जो महिलाएं सपने देखती हैं तो ऊपर वाला सपना पूरा करता है। तो आज हमारे साथ जितनी भी हमारी दोस्त हैं और दोस्त के साथ साथ उनके हमसफर हैं, आप लोग सपने देखिए, बड़े सपने देखिए। जैसे कि बरगद का पेड़, जितना बरगद के पेड़ में पत्ते होते हैं उतने हमारे ड्रीम होने चाहिए। बरगद के पत्तों को हम नहीं गिन सकते हैं, वैसे हमारे ड्रीम को गिनना नहीं है। बहुत सारे ड्रीम, और ड्रीम दोस्तों पूरे होते हैं और केवल मोदी केयर में ही होते हैं। जिसके जितने कम सपने होंगे उसका उतना कम इनकम होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं अपने सपनों को ऊंची उड़ान देने के लिए? थोड़ा भी नहीं सोचना है कि क्या ये सपने पूरे होंगे, हर सपने पूरे होंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले करना किसे होगा? जो सपना देखता है उसे भी करना भी पड़ेगा। हम महिलाएं में इतनी क्षमता है कि हम हर कुछ कर सकते हैं। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या हर संघर्ष भी कर सकते हैं। आज जो संघर्ष करेंगे, आने वाले समय में हमारे बच्चों का जीवन बहुत ही बेहतरीन होगा। तो हम महिलाएं में वो पावर है कि मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं। ये मौका मिला है हम सभी महिलाओं को कि हम कुछ कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमें तो पावर है, हमें जोश भी है, हर कुछ है। अब बस करना है और सम्मान पाना है, क्योंकि हम महिलाएं गर्व से सीना को ऊंचे करके चलते कि हाँ, हम भी किसी से कम नहीं है। अब हमें सम्मान चाहिए और वो सम्मान हम लोग लेके रहेंगे। अब कैसे लेके रहेंगे? आर्थिक आजादी से हम लोग लेके रहेंगे, क्योंकि हम
हमें पता है कि हम अपने पिता को, अपने पति को हम लोग क्यों सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो हमारे घर के बजट को वो मिनिमाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। अगर वही काम हम महिलाएं करने लगे तो क्या हमारी माँ, हमारी सासू माँ, हमारे हस्बैंड हमारा इंतजार नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, जब हम लोग इस दुनिया से जाएंगे, रोने के लिए तो हमारे परिवार के लोग हैं ही। उन्हें पता है कि अगर वो नहीं रहेगी तो घर कैसे चलेगा। लेकिन तब मजे की बात आएगी जब हमारे लिए, हमारे रिश्तेदार के बाद कई लोग हमारे लिए आंसू बहाएंगे। उनके बच्चे सोचेंगे वो कितनी अच्छी थी जो हमारे लाइफ में चेंजिंग का वो एक माध्यम थी। हम जब इस दुनिया से जाएं तो कई लोगों के दिल में यह निशान छोड़ के जाएं कि हाँ, वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आए। क्योंकि माहौल है, दस्तूर है भी परिवर्तन का, और हम महिलाएं हैं, सभी के जीवन में परिवर्तन